महाराज जी, भजन करने के साथ और क्या करना चाहिए जिससे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो और मन ना भटके और मन की व्याकुलता बढ़ी रहे? भक्तों का संग, भक्तों का संग, भगवत भक्तों का संग। भगवान के भक्तों के संग से भक्ति घनीभूत होती है। भगवान के भक्तों के संग से विकारों का नाश होता है। भगवान के भक्तों के संग से भगवान की महिमा जागृत होती है। भगवान के भक्तों के संग से हमें भक्ति करने की क्षमता जागृत होती है। इसलिए बड़ा दुर्लभ है, महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान के प्रेमी भक्तों का, जो वास्तविक भक्त हैं, उनका संग मिलना बड़ा कठिन है। यदि उनका संग मिल जाए, भक्त संग, तो उमा परम लाभ यह है जाना। संतों का संग ही भगवान शिव कह रहे परम लाभ है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर संत भक्तों का संग मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमारे असत आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरणों में ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो भगवान की भक्ति घनीभूत करने के लिए अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। यदि हम भक्तों की शरण में हो जाए तो भगवान हमारे सारे अपराध माफ करके हमारे हृदय को स्वीकार करने। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। जो भक्तों के चरणों में भाव रखते हैं वो इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं। तो भक्त संग जरूर करना चाहिए। अलका मिश्रा जी, जम्मू से। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या स्वप्न भी साधना की अवस्था बन सकते हैं? स्वप्न में बार बार संत, देवी देवता या दिव्य प्रकाश का दर्शन होना वास्तव में उनकी कृपा है या मन की कल्पना? हाँ, नहीं, शुभ सूचना है, अच्छा है, पर कोई सार्थकता थोड़ी है उससे। हमारी जागृत में स्थिति कहाँ रहती है हमें देखना है। अगर जागृत में स्थिति भगवान में रहती है, संतों में रहती है, भगवत लीला चिंतन में रहती है, तब तो सार्थक है। स्वप्न वैसे भी मिथ्या है, कोई सत्य वस्तु थोड़ी है। तो ये हमारी शुभ पवित्र हृदय की सूचना है कि हमें स्वप्न में संसार का प्रपंच न दिखाई दे, संत महात्मा भगवान के विग्रह तीर्थ आदि दिखाई दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे काम थोड़ी बन जाएगा। काम तो बनेगा जागृत अवस्था में हमारा निरंतर भगवत चिंतन चले, तभी काम बनेगा। वो हमारा सहयोगी नहीं, सहयोगी तो जागृत अवस्था का चिंतन है। अब जागृत में प्रपंच का चिंतन हो रहा, स्वप्न में संतों का, तो कोई खास बात नहीं। खास बात है जागृत अवस्था में हमारा निरंतर भजन चलता रहे, निरंतर भागवती की स्मृति बनी रहे, तब तो सार्थक है। अवनीश जी, अयोध्या जी से।